आज ये हम सर्जरी दिखा रहे हैं आपको, पिनाइल लेंथनिंग फैट ग्राफ्टिंग। बड़े दिनों बाद इसका वीडियो बना रहे हैं, पिनाइल लेंथनिंग फैट ग्राफ्टिंग का। ये सर्जरी इंडिया में तो अभी पॉपुलर हुई, इंटरनेट आने से पॉपुलर क्या हुई कि ये सबसे ज़्यादा इस वक्त हिंदुस्तान में हम ही कर रहे हैं ये सर्जरी अपने क्लिनिक में। उससे पहले ये अमेरिका में एक बहुत बड़े सर्जन हुए हैं, डॉक्टर पेन्यूमा। उन्होंने ये सर्जरी बहुत पॉपुलर की, अपना इम्प्लांट भी निकाला इसके लिए, जो कि गर्थ इंक्रीज करने के लिए होता है, और फैट ग्राफ्टिंग भी खूब की उन्होंने। तो वहाँ पे उन्होंने मशहूर की, यहाँ पे हमने किया। जब हम करने लगे तो बहुत से लोग को ये डाउट था, डॉक्टर्स को, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, कि ये फैट एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन इसके हमने कई वीडियो बनाए, पेशेंट का रिव्यू भी लिया, और अभी फिलहाल एक बनाया जो 10 साल से जिसको पेशेंट को फैट डला हुआ था, तो इसके बारे में हमने बात की। ये सर्जरी क्यों पॉपुलर, सर्जरी तो शुरू से ही थी, लेकिन इसका पॉपुलर ना होने का रीज़न था अवेयरनेस। पेशेंट को पता ही ना था कि ये सर्जरी हो सकती है, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे इंटरनेट आया ये सर्जरी होने लगी। एक इसके रिलेटेड मैं एक बात करूंगा कि इस सर्जरी में फिर भी कुछ टैबू अटैच है। लोग कराना बहुत चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा डर लगता है, या थोड़ी शर्म आती है, झिझक आती है। देखिए, हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, ऐसा कोई डाटा तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई सेक्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया में ये एक तरह से एपिडेमिक ही है। एंडेमिक तो ज़रूरी है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। क्यों है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम? क्योंकि सेक्स टैबू है इंडिया में। टैबू, उसको बुरा मानते हैं। शुरू से तो ऐसा नहीं था। अगर आपने थोड़ा बहुत जानते होंगे तो हिंदुस्तान में कामशास्त्र, कामसूत्र लिखी गई। हिंदुस्तान के जो मंदिर हैं उन सब में इसी तरह की बाहर चित्रकारी होती है, वहाँ पे स्कल्पचर होते हैं। पहले इसको बुरा नहीं माना जाता था, लेकिन जो बीच में कुछ साल ऐसे रहे जो कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अच्छे साल नहीं गिने जाते, तो जब संस्कृति गिरावट पे आती है तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। लोग इसके बारे में छुप के बात करने लगे। लोगों को लगा कि इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का इन्फ्लुएंस हुआ हमारी संस्कृति पे, तो लोगों ने इससे डरना, छुपना शुरू कर दिया। इवन बात यह है कि मुझे याद है कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक चैप्टर हुआ करता था, तो वो छुड़ा दिया जाता था। 8th क्लास में होता था, उसको छोड़ दी थी टीचर, पढ़ाती नहीं थी कि ये खुद पढ़ लेना या कुछ। हमने तो फिर मेडिकल में जाके पढ़ी ये सारी बातें। लेकिन इस सबसे कॉमन प्रॉब्लम है सेक्सुअल एजुकेशन की कमी। कितनी अजीब बात है, जिस चीज़ से आपका जन्म हुआ है, आपके बच्चों का जन्म हुआ है, और आपके माँ बाप का भी जन्म हुआ है, उसी को आप उससे शर्माते हैं, उससे डरते हैं, उससे सकुचाते हैं। जब जिस चीज से सृष्टि का सृजन हुआ है, सारा संसार बना है, उसके बारे में अगर आप शर्माएंगे, हंसेंगे, और करना आपने वही है, मतलब बच्चा तो वहीं से पैदा करेंगे ना, तो दो तरह के आपके मन में विचार चलते हैं कि गलत भी है और सारे दिन सोचते भी इसके बारे में, तो उससे माइंड पसल हो जाता है। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था कि जितना भी सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरुआत दिमाग से होती है। लोगों के ना नहीं, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से विचारक जो कि यूट्यूब पे है, वो आके कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसमें वीनस लीक होता है, इसमें आर्टेरियल इनसफिशिएंसी है। होती है, लेकिन बहुत कम। इसका प्रूफ ये है, आप पिनाइल डॉपलर करके देख लो। तो कुछ ने कहा कि नहीं नहीं, एंडोथेलियल इंजरी मतलब माइक्रोस्कोपिक इंजरी होती है। ऐसा नहीं है, ये बीमारी साइकोसोमेटिक बीमारी है, इसका दिमाग से रिलेशन होता है, और फिर ये बीमारी घर कर जाती है, शरीर की बीमारी बन जाती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सेक्सुअल एजुकेशन इंडिया में होनी चाहिए। और माँ बाप, आपने ये तो मतलब कॉमन होगा कि माँ बाप खुद नेटफ्लिक्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन जब बच्चे आएंगे और अगर उसमें कुछ भी जरा सा भी सेक्स का कुछ एलिमेंट होगा, उसको बंद कर देंगे। तो बच्चे के मन में क्या आया? बच्चे के मन में आया कि पता नहीं कितनी बुरी चीज है जो ऐसी दिखा दी गई। वायलेंस ओके है, वायलेंस वो अपने में खेलते रहते हैं, पबजी खेलते रहते हैं, लोगों को मारते रहते हैं गन से, इट्स ओके। लेकिन जहाँ पे लव की बात हुई, जहाँ सेक्स की बात हुई, इसे बंद कर दिया गया। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा पर्पस क्यों है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है? कभी किसी ने अगर इसमें ध्यान दिया हो तो हमारा जन्म प्रोक्रिएशन, बच्चा पैदा करने का ही, हर आदमी का, जीव जंतु, जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, सभी फल क्यों खिलते हैं, फूल क्यों खिलते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए फूल खिलते हैं, उससे भंवरे आते हैं, वो वहां से उनके पोलन ग्रेन्स दूसरे उसमें लेके जाते हैं। सारी सृष्टि प्रोक्रिएशन के लिए बनी है, हमारी इंस्टिंक्ट है। शादी क्यों करते हो? सब सारे दिन लोग शादी के लिए बुराई करते रहते हैं कि शादी ऐसी थी, इससे मेरा खराब हो गया। किस लिए शादी होती है? क्योंकि ये समाज में आपकी जीन्स को आगे लेके जाती है, आपके बच्चे में आपके जीन्स आते हैं, यही इंस्टिंक्ट है।
इसको जानवर नॉर्मल फॉलो कर लेते हैं, हमने सोसाइटी बनाई तो हम इस तरह से शादी करके फॉलो करते हैं। तो इसलिए अगर बहुत से लोग जो इसके बारे में झिझकते हैं, बताते हैं, हमने पहले भी वीडियो बनाया था, अब मैं ज्यादा नहीं बोलता इसके बारे में, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर इससे घबराओगे तो ये बीमारी बन के सामने आएगी। अगर इसको ओपनली स्वीकार करोगे, अगर आपने पेनाइल लेंथनिंग करनी है तो क्या बड़ी बात है, कोई अपना नाक सुधारना चाहता है तो पेनिस को कोई सुधारना चाहता है तो उसमें क्या बड़ी बात है या उसमें क्या गलत है। लेकिन ये सोच जो हमारे ऊपर थोप दी गई, मतलब इतनी ओपन सोसाइटी इतनी तकियानुसी होगी कि वो, मैं कभी देखता हूँ सड़क किनारे लिखता है गुप्त रोग, मतलब व्हाट्स गुप्त अबाउट इट, क्या है इसके अंदर गुप्त का, मतलब रोज सुबह आप नहीं देखते, सेक्स इसी से नहीं करते, पेशाब इसी से नहीं करते, तो इसमें गुप्त क्या है। लेकिन छुप के रहना, छुप के करना, जिस कारण से ये सब बीमारी की जड़ है। जिसने अपने सामने ये लिख लिया कि वो गुप्त रोग है तो उसने तो वैसे ही आपको डरा दिया। इसमें कुछ भी शर्माने की, ना इसका घमंड करने की कि मेरा पेनिस बहुत बड़ा है जी मैं इसलिए घमंड करता हूँ, ये तो बच्चों को पढ़ाया जाता है। ना इसमें प्राउड फील करने की, ना शर्माने की जरूरत है। अगर सेक्स से ओपन हो जाओगे तो आधी बीमारियां सेक्स की खत्म ही हो जाएगी। जानवरों में नहीं होती है बीमारियां जो इंसानों में होती है, क्योंकि वो ओपन होते हैं सेक्स के लिए। इसलिए ईडी का मेन रिलेशन आपकी सोच से है। और अगर आप पेनिस का जो हम सर्जरी करते हैं, अगर आपका मन है तो जरूर कराओ सर्जरी। ये कॉस्मेटिक सर्जरी, आपका मन करता है तो जरूर करानी चाहिए। इसके लिए शर्माना सकुचाना क्या है, बिल्कुल सेफ सर्जरी है। सैकड़ों सर्जरी हम कर चुके हैं और किसी पेशेंट को किसी भी तरह की इससे प्रॉब्लम नहीं आती। एक इसके बारे में कि इससे कुछ सेक्स रिलेटेड कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम पेनिस में पेनाइल लेंथ ऑफ ग्राफ्टिंग में छेड़ते ही नहीं है, हम उसके बाहर रहते हैं। किसी भी स्टेप में हम पेनिस के अंदर नहीं घुसते हैं। इस कारण से ये सर्जरी बिल्कुल सेफ है। तो ये आज का ये वीडियो था, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन होपफुली मैं अपना मैसेज दे पाया आपको। थैंक यू वेरी मच।